ओम नमः शिवाय। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आप सभी के लिए ऐसी जानकारी लाई हूँ जिसको आप सभी ने कम सुना होगा या आप सभी इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। क्या आप सभी जानते हैं कि हम घर में डमरू स्थापित करने से क्या फ़ायदा मिलते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में डमरू स्थापित करने से बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु डमरू को कब और कैसे कहाँ स्थापित करना चाहिए और उसको स्थापित करने से क्या लाभ है, इन्हीं सब बातों पर हम अपनी वीडियो पर चर्चा करेंगे। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती करना चाहती हूँ यही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, तो तुरंत कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। त्रिकालदर्शी शिव जी सभी देवों में सबसे सर्वशक्तिशाली है। वे बहुत ही सरल और दयावान हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर से जो वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे कि सर्प, मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन्हें भगवान शिव जी के धारण करने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। मान्यता है इस सृष्टि के रचना के समय जब विद्या और संगीत के देवी सरस्वती अवतरित हुई थी, तब उनकी वाणी से ध्वनि जो पैदा हुई थी उसमें सुर और संगीत नहीं था। वे वाणी सुर और संगीत से रहित थी। तब शास्त्रों के अनुसार से भगवान शिव ने 14 बार डमरू और अपने तांडव नृत्य से संगीत की उत्पत्ति की। उससे पहले संगीत ब्रह्मांड में नहीं था और तभी से उन्हें संगीत का प्रवर्तक माना गया है। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि विद्यावत भगवान शिव जी की पूजा करने से भोलेनाथ शुभ फल का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन शिव जी का जल अभिषेक करने से विशेष कृपा मिलती है। इसके साथ ही सावन महीने में भगवान शिव के संबंधित चीज़ों का घर लाना शुभ माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि सावन महीना शुरू होने वाला है। इससे पहले ये मेरे द्वारा बताया गया उपाय अवश्य कीजिए। भगवान से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें से डमरू का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि डमरू घर में रखने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती है। घर में डमरू कहाँ रखें? अगर अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो आप उसके पास में डमरू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में शिव जी की मूर्ति है तो आप उसके पास भी ये डमरू स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तो पेड़ के पास भी डमरू स्थापित कर सकते हैं। इससे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा घर के पूर्व दिशा के ऊंचे स्थान पे डमरू रखना चाहिए, लाभकारी होता है। घर के पूजा घर में भी डमरू रख सकते हैं, मगर डमरू घर पर लाते समय डमरू का आकार छोटा होना चाहिए। कभी भी हथेली से बड़ा डमरू नहीं लाना चाहिए। इससे बड़ा डमरू मंदिर या शिवालयों में ही रखना उचित होता है। तो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि डमरू का आकार हथेली के आकार के बराबर ही हो और डमरू को कभी भी कपड़े में लपेट कर नहीं रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि डमरू को कभी भी ज़मीन पर ना रखें, बल्कि डमरू को तांबे या मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ही रखा जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के डमरू का क्या नाम है? वेद शास्त्र के अनुसार भगवान शिव के डमरू का नाम रणनाद है। जब शिवजी ने नटराज रूप धारण किया था तब इस डमरू का निर्माण हुआ था। इस डमरू का निर्माण स्वर और संगीत पैदा करने के लिए हुआ था। शिव का डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है।
घर में डमरू सावन महीने में या किसी महीने के सोमवार को लाना उचित रहता है, शुभ माना गया है। पर सावन में स्थापित करने से हमेशा विशेष फल प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि घर में डमरू रखने से क्या लाभ है? कहा जाता है कि जिस घर में डमरू रखा जाता है वहाँ पर किसी प्रकार का अमंगल नहीं होता। घर में नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी शक्तियाँ नहीं प्रवेश करती है। घर में डमरू होने से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती है। ये हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर करने में हमारी मदद करता है। डमरू व्यक्ति के खिलाफ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है या बुरी शक्तियाँ होती है उसको दूर करता है। व्यक्ति की गलत के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक रूप में मजबूत बनाता है। इसी डमरू की ध्वनि से आप भगवान शिव से जुड़ा महसूस करते हैं। ये परिवार में खुशी बनाए रखता है। बच्चों को मन से भय खत्म करने में मदद करता है। कहते हैं कि शिव स्तुति करते समय डमरू बजाया जाए तो उस घर में कभी भी अमंगल नहीं होता। कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि से चमत्कारी मंत्रों का उच्चारण होता है। उसी की ध्वनि से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और मन को शांत करता है। हमारे वेदों के मुताबिक यह जाना गया है कि डमरू से 14 तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। असल में इन ध्वनि से सृजन और प्रलय इन दोनों के स्वर छुपे होते हैं। कोई भी काम और परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से शुभ माना गया है।